Remaining students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, in previous class we have to study about the AM, amplitude modulation, definition, various parameter of amplitude modulation, जिसमें modulation index, power and efficiency we have studied already, and also discuss about the AM modulator or AM generator, how we can modulate or how we can generate the AM signal. इसमें फर्स्ट वन अपन ने स्टडी करी थी, स्टार्टिंग कर दिया था लास्ट लेक्चर में. First one is the switch modulator. Switch modulator, that name is indicated switch. That means that we have to using the diode bridge. First one is the diode bridge. That means we have to using the four diodes. Four diodes are using in the diode bridge modulator. In previous class we have to study about that in positive half cycle and the negative half cycle of the carrier signal. Positive half cycle में चारों डायोड किसमें होंगे? फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट. दैट मींस इनपुट is just transferred to the output and output is equivalent to input. तो output present रहेगा during positive half cycle, output present रहेगा. ठीक है. During negative half cycle output क्या हो जाएगा? जीरो. बिकॉज ऑफ दैट चारों डायोड किस फॉर्मेशन में आ गए? इसमें रिवर्स बायस केस में. रिवर्स बायस केस दैट मींस द इट इज वर्किंग एज ए ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में कोई आउटपुट इनपुट ट्रांसफर होगा, आउटपुट में नहीं होगा. तो इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो. या आउटपुट जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर आउटपुट मैक्सिमम हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या हो गया? जीरो हो गया. फिर इस तरह से ये फॉर्मेशन क्रिएट हुई. अब कंक्लूजन क्या निकला बेटा इसका कि दिस वन डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर, ये चारों से जो ब्रिज बनाया हुआ अपन ने डायोड ब्रिज, बेसिकली जनरेटिंग द स्क्वायर वेवफॉर्म. बेसिकली इट विल जनरेटिंग द स्क्वायर वेवफॉर्म. स्क्वायर वेवफॉर्म कैसे आएगी? पॉजिटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट प्रेजेंट हो गया. नेगेटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट जीरो हो गया. नेक्स्ट फिर पॉजिटिव साइकिल आई, फिर आउटपुट प्रेजेंट हो गया. फिर नेगेटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट जीरो हो गया. तो किस फॉर्मेशन में आ गया? स्क्वायर वेवफॉर्म फॉर्मेशन. और ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था. अगर स्क्वायर वेवफॉर्म है और हाफ वेव सिमेट्रिकल है, हाफ वेव सिमेट्रिकल है ये फॉर्म, तो बेसिकली क्या जनरेट करेगी? ये ऑड हार्मोनिक्स. ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने. ऑड हार्मोनिक्स दैट मींस ऑड फ्रीक्वेंसी. ऑड फ्रीक्वेंसी कौन सी? ओमेगा सी हो गई, 3 ओमेगा सी हो गई. ठीक है ना. नेक्स्ट 5 ओमेगा सी हो गई, 7 ओमेगा सी हो गई. इस तरह से ये क्या है? बेसिकली क्या जनरेट करेगा? ऑड हार्मोनिक्स और ऑड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. ये लास्ट क्लास में अपन ने देखा था. ये वाली चीज मैंने बताई थी तुम्हें कि अगर ये हाफ वेव स्क्वायर वेव फॉर्म है और हाफ वेव सिमेट्रिकल है तो ये एक्चुअली क्या क्रिएट करेगा? ऑड हार्मोनिक्स. ऑड हार्मोनिक्स क्या? दैट मींस ऑड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. ऑड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन से हैं इसमें देखें अपन? ओमेगा सी है, 3 ओमेगा सी है, 5 ओमेगा सी है. आगे और एक्सटेंड करें तो 7 ओमेगा सी, 9 ओमेगा सी. तो बेसिकली क्या जनरेट कर रहा है? ये ऑड हार्मोनिक्स. क्लियर हुआ? ठीक है. तो फर्स्ट जो अपन ने डायग्राम स्टडी करा वो ये वाला डायग्राम स्टडी करा जिसमें 4 डायोड कनेक्टेड हैं, है ना. और सेंटर में क्या कनेक्ट करा अपन ने? कैरियर सिग्नल ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. इस वाले कॉस ओमेगा सी टी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड चारों फॉरवर्ड बायस हुए, आउटपुट आ गया. दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल में चारों डायोड रिवर्स बायस में हुए, आउटपुट जीरो हो गया. तो 0 1 फॉर्म में तो ये क्या आएगा? स्क्वायर वेवफॉर्म. इज इट क्लियर? ठीक है. अब अपन एक और डायग्राम देखते हैं, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मेन डायग्राम है. अब इस वाले डायग्राम में अपन क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सबसे पहले क्या दिया है? ये एम ऑफ टी. एम ऑफ टी दैट मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल. ठीक है ना. इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करना है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल में. कौन सा मॉड्यूलेटेड है? एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है ना. ये इस मॉड्यूलेटर या जनरेटर का पर्पस है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दे? ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल में. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले ये लिया अपन ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बाद ये ए बी टर्मिनल है. ए बी टर्मिनल कौन से? ये डायोड ब्रिज के. डायोड ब्रिज का ए और बी टर्मिनल है, यहाँ कनेक्ट कर दिया. ए को ए से कनेक्ट कर दिया, बी को बी से कनेक्ट कर दिया.
क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बीपीएफ। बीपीएफ दैट मींस बैंड पास फिल्टर। दिस इज द बैंड पास फिल्टर। कौन सा फिल्टर अपन काम में ले रहे हैं? बैंड पास फिल्टर। और ये हमेशा रिमेंबर रखना है, हमेशा इसको मेमोराइज रखना है कि जब भी अपन मॉड्यूलेटर या जनरेटर की बात करेंगे एएम के केस में, तो उस केस में कौन सा फिल्टर काम में लेंगे? मॉड्यूलेटर में बैंड पास फिल्टर। ऑलवेज यूजिंग बैंड पास फिल्टर। ना तो यहाँ बैंड लो पास फिल्टर काम में लेंगे, ना हाई पास फिल्टर काम में लेंगे, ना बैंड स्टॉप फिल्टर काम में लेंगे। कौन सा फिल्टर काम में लेंगे? हमेशा बैंड पास फिल्टर। अब ये क्वेश्चन माइंड में आएगा, सर बैंड पास फिल्टर ही क्यों काम में अपन लेंगे? व्हाई वी आर यूजिंग द बैंड पास फिल्टर एट मॉड्यूलेटर सेक्शन? तो इसका रीजन क्या है ये देखो। यहाँ जब अपन एएम का डिस्कशन करते हैं तो एएम में एक्चुअली क्या आता है? अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और सेंटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? एफसी प्लस एफएम। लोअर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? एफसी माइनस एफएम। सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफसी। ये स्पेक्ट्रम देखा हुआ तुमने पहले लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं मैं। ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है और ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। बैंडविड्थ क्या आएगी? अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एफएच माइनस एफएल। एफएच माइनस एफएल, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। बैंडविड्थ कितनी आई इसकी? 2f है। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया इसमें कि जब भी अपन एएम का एनालिसिस करेंगे तो एएम के एनालिसिस में क्या आएगा? अपर साइड बैंड आएगा, लोअर साइड बैंड आएगा, सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी आएगी, बैंडविड्थ कितनी आएगी? 2fm। बैंडविड्थ कितनी आएगी? 2fm। अब ये सारे पैरामीटर एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? कौन से फिल्टर में मिल सकते हैं अपने को? ना तो ये लो पास फिल्टर में मिल सकता है, ना हाई पास फिल्टर में मिल सकता है, ना बैंड स्टॉप फिल्टर में मिल सकता है। ये सारे पैरामीटर किससे जस्टिफाई होते हैं? बैंड पास फिल्टर से। ये सारे पैरामीटर कहाँ ऑब्जर्व होंगे या किससे जस्टिफाई होंगे? बैंड पास फिल्टर। क्योंकि बैंड पास फिल्टर एक्चुअली क्या देगा? सेंटर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ। बैंड पास फिल्टर दो पैरामीटर देता है, एक तो देगा सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी और दूसरा क्या देगा? बैंडविड्थ 2fm। दो पैरामीटर देता है, सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। अब जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, बैंड पास फिल्टर को अपन कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये सेंटर फ्रीक्वेंसी हो गई, हायर फ्रीक्वेंसी क्या हुई? एफसी प्लस एफएम, लोएस्ट क्या होगा? एफसी माइनस एफएम, टोटल बैंडविड्थ क्या हुई? 2fm। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ, इससे अपन क्या डिफाइन करते हैं? बैंड पास फिल्टर। तो इस जब तक तो अपने को एएम में एक्चुअली क्या चाहिए? दो बैंड चाहिए। वो बैंड से रिलेटेड कौन सा है? बैंड पास फिल्टर। इस तरह से याद रख सकते हैं अपन। दो बैंड पास करने, बैंड पास फिल्टर में दो बैंड को पास करें। बैंड कौन से पास करने हैं? अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो कौन सा फिल्टर काम में लेंगे अपन? बैंड पास फिल्टर। ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग द बैंड पास फिल्टर। अब इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले क्या करा इसने? एम ऑफ टी को किससे, एम ऑफ टी किससे कनेक्ट करा इसने? ब्रिज वाले सर्किट से, इस वाले ब्रिज वाले सर्किट से। तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा? दिस वन एम ऑफ टी इज कनेक्टेड टू ब्रिज वाले सेक्शन से, डायोड ब्रिज सेक्शन से। और डायोड ब्रिज एक्चुअली क्या जनरेट कर रहा है? स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है। स्क्वायर वेवफॉर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ऑड हार्मोनिक से। ये ऑड हार्मोनिक्स वाला एक्सप्रेशन आ गया, ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी। ये एक्चुअली किससे, ये यहाँ पे अपन ने प्लेस कर दिया। एम ऑफ टी से सिंपली क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो एम ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दिया। पहली टर्म से मल्टीप्लाई करा एम ऑफ टी इंटू 1/2, दूसरी से मल्टीप्लाई करा 2/पाई इंटू एम ऑफ टी। क्लियर हुआ? अब इसको ओपन अप करें तो ओपन अप करने में क्या क्या टर्म आएगी? एम ऑफ टी बाई 2, दूसरा क्या टर्म आएगी? 2m ऑफ टी बाई 2/पाई इंटू एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। ठीक है। तीसरी टर्म क्या आएगी? 2/पाई इंटू एम ऑफ टी डिवाइडेड बाई 3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी। इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर हुआ? ये यहाँ तक क्लियर हुआ? ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेशन है, एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब तक इसमें अपन देख रहे हैं कि ये सारा 3 पार्ट या 4 पार्ट इस तरह से क्रिएट हुए
और फिर ये सीधे किस में कनेक्टेड कर दिया अपन ने, बैंड पास फिल्टर में। ये वाला सेक्शन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा अपन ने, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपन ने सीधा किस में दे दिया अपन ने, बैंड पास फिल्टर में। अब बैंड पास फिल्टर के आउटपुट में क्या आएगा वो ऑब्जर्व करने वाली चीज रहेगी बेटा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इन जैसे 3 पार्ट हैं, पहला फर्स्ट टर्म आ गई ये, दूसरी टर्म आ गई ये, और तीसरी टर्म आ गई ये। या जैसे फर्स्ट टर्म अपन लें एम ऑफ टी बाई 2, ये फर्स्ट टर्म हो गई। ये 2 अपॉन पाई एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ये सेकंड टर्म हो गई। 2 अपॉन पाई एम ऑफ टी बाई 3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी, ये तीसरी टर्म हो गई। अब मुझे ये बताओ कि बैंड पास फिल्टर कौन सी टर्म को पास करेगा, पहली टर्म को पास करेगा, दूसरी वाली टर्म को पास करेगा, कि तीसरी वाली टर्म को पास करेगा, ये मुझे बताओ। ये कैसे अपन आइडेंटिफाई करें कि बैंड पास फिल्टर कौन सी टर्म को पास करेगा। तो जैसे नाम से ही है बैंड पास फिल्टर, तो कुछ टर्म पास करेगा, बाकी सबको रिमूव करेगा, ठीक है। बैंड पास फिल्टर का मीनिंग ये है, जैसे नाम से इंडिकेटेड, पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा, बाकी सारी चीजों को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बैंड पास फिल्टर कौन सी टर्म को पास करेगा, तो ये यहाँ देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज है। इधर देखो फर्स्ट वाली टर्म क्या है, एम ऑफ टी इंटू 1/2, 1/2 तो कांस्टेंट है। एम ऑफ टी क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, एफ सी और एफ एम, कौन सा आएगा, इसमें आएगा एफ एम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाला, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा। तो पहली टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, एफ एम निकल के आई, ठीक है। दूसरी वाली टर्म में अपन ने लिया एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है। एम ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ एम है। कॉस ऑफ ओमेगा सी टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये एक्चुअली कौन सा बनता है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ये ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कौन से कंपोनेंट निकाल के आएगी, ये 2 साइड बैंड आएंगे इसमें निकल के, एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम। क्योंकि एफ एम तो कहां से आ रहा है, एम ऑफ टी से आ रहा है, एफ सी कहां से आ रहा है, इस ओमेगा सी से आ रहा है। तो 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ गए। तो कौन से बैंड आए इसमें, एफ सी प्लस एफ एम एक बैंड आएगा, और एफ सी माइनस एफ एम दूसरा आएगा। एफ सी प्लस एफ एम कौन सा है, अपर साइड बैंड है। एफ सी माइनस एफ एम कौन सा है, लोअर साइड बैंड है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब तीसरे वाले टर्म में भी अपन देख रहे हैं एम ऑफ टी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी से। यहाँ ओमेगा सी था, तीसरी वाली टर्म में क्या बन गया, ये 3 ओमेगा सी टी। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यहाँ ओमेगा सी था तो एफ सी था, यहाँ 3 ओमेगा सी है तो क्या आएगा, 3 एफ सी। 3 एफ सी प्लस एफ एम एक बैंड बनेगा, 3 एफ सी माइनस एफ एम दूसरा बैंड बनेगा। ये वाली स्पेक्ट्रम, ये वाला आएगा बैंड। हेलो सर। बताओ मुझे, हेलो, हाँ सर आप कुछ शेयर कर रहे थे, तो हमको जो इक्वेशंस शो नहीं हो रही है। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या बेटा, केवल एक पोज स्क्रीन, केवल जो पीडीएफ खुली हुई है हमारे सामने, बाकी दूसरा आप इतना कोई डिस्कशन कर रहे हो तो वो कुछ शो नहीं। मैं एक बार दोबारा आपको रीशेयर करता हूँ, कर मैं दो। दोबारा शेयर करता हूँ, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी विजिबल है ये, अभी विजिबल हो रहा है यस ना सर, नाउ स्क्रीन, अच्छा ठीक, ठीक है बेटा, ठीक, यस सर, ओके। इट इज विजिबल। हाँ देखो सुनो है ना, मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सिंपली एम ऑफ टी को किससे मल्टीप्लाई करा अपन ने, ये ऑड हार्मोनिक्स वाली इक्वेशन से। ऑड हार्मोनिक्स इक्वेशन कहां से जनरेट हुई है, डायोड ब्रिज वाले से। डायोड ब्रिज ने क्या जनरेट करा, स्क्वायर वेवफॉर्म। स्क्वायर वेवफॉर्म ने क्या जनरेट करा, ये ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है। ऑड हार्मोनिक्स किससे मल्टीप्लाई हुए, एम ऑफ टी से, ठीक है। एम ऑफ टी को सिंपली ऑड हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करा, इस इक्वेशन से क्या आया, एम ऑफ टी इंटू 1/2, 2 इंटू एम ऑफ टी डिवाइड बाई पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस कॉस ऑफ 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी 5 ओमेगा सी टी, ठीक है। 3 टर्म निकल के आएंगी, एक पहली टर्म आएगी 1/2 एम ऑफ टी, दूसरी टर्म आएगी 2 अपॉन पाई एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी निकल के आई, तीसरी टर्म आई 2 एम ऑफ टी पाई इंटू 3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारी इक्वेशन अपन कहाँ पास कर रहे हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को बैंड पास फिल्टर से। तो बैंड पास फिल्टर किस टर्म को तो पास करेगा और किस टर्म को वो रिमूव करेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को देखते हैं, क्योंकि फिल्टर है, फिल्टर किससे काम करता है, फ्रीक्वेंसी पे।
और यहाँ अपन कौन सा फिल्टर काम में ले रहे हैं, बैंड पास फिल्टर। जैसे नाम से इंडिकेट है बैंड पास फिल्टर, दैट मीन्स किसी बैंड को पास करेगा, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को नहीं करेगा, कोई बैंड होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बैंड, उसी को पास करे। तो ये अपन तीनों टर्म में देखें कौन कौन से बैंड निकल के आ रहे हैं। तो पहले वाले में तो कोई बैंड है ही नहीं, केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी एफएम वाली, क्योंकि एम ऑफ टी क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट क्या होगा, एफएम। ठीक है। दूसरे वाले में अपन देख रहे हैं जिसमें एम ऑफ टी भी है और कॉस ऑफ ओमेगा सी टी भी है। तो ये तो बना कैरियर, ये बना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इन दोनों से कौन सा कंपोनेंट निकल के आए, डबल साइड बैंड। अपर साइड बैंड आएगा एफ सी प्लस एफ एम, लोअर साइड बैंड आएगा एफ सी माइनस एफ एम, ये वाले बैंड आ गए इसमें। तो ये बैंड पास हो सकता है। तीसरे में अपन ने ये देखा कि यहाँ 3 ओमेगा सी है। 3 ओमेगा सी में एक्चुअली क्या होगा, 3 एफ सी प्लस एफ एम और 3 एफ सी माइनस एफ एम, दो बैंड है। इसमें भी दो बैंड है, इसमें भी बैंड है। अब मुझे बता इन दोनों में से कौन सा पास होगा, दोनों में ही बैंड आ रहे हैं। एक इसमें बैंड आ रहे हैं एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, इसमें बैंड आ रहे हैं 3 एफ सी प्लस एफ एम और 3 एफ सी माइनस एफ एम। कौन सा पास होगा, सेकंड टर्म पास होगी, थर्ड टर्म पास होगी। ये तो पास नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसमें कोई बैंड ही नहीं बनना, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो एट्यूनेट हो गया, ये तो रिमूव कर दिया बैंड पास फिल्टर ने। अब ये दूसरी और तीसरी टर्म में से कौन सा बैंड पास होगा, तो ये मैंने भी जस्ट तुम्हें बताया था कि बैंड पास फिल्टर जब अपन डिजाइन करते हैं तो दो पैरामीटर ऑब्जर्व करते हैं, एक तो सेंटर फ्रीक्वेंसी और दूसरी बैंडविड्थ। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ किसमें आएगी, इस वाले केस में, इसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ सी रहेगी। ठीक है। ये एक्चुअली किस तरह से डिजाइन हो रहा है, ये इस तरह से डिजाइन, ये वाला जो सेक्शन है ये इस तरह से डिजाइन, जिसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी तो एफ सी है और दो बैंड आ रहे हैं एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है। तो इसमें ये एफ सी तो सेंटर फ्रीक्वेंसी आएगी निकल के, और इसमें बैंड आएगा 2 एफ एम, बैंडविड्थ आएगी 2 एफ। इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 एफ सी है। बैंडविड्थ इसमें भी 2 एफएम ही आएगी, बैंडविड्थ इसमें भी कितनी आएगी, 2 एफएम ही आएगी। बैंडविड्थ तो 2 एफएम ही आएगी, पर इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 एफसी है। सेंटर फ्रीक्वेंसी 3 एफसी है क्योंकि ये 3 टाइम है, 3 ओमेगा सी टी है, 3 एफसी ले लिया, यहाँ सेंटर फ्रीक्वेंसी 3 एफसी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पास कौन सा होगा, केवल ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन पास हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, 2 एम ऑफ टी पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ये जस्ट यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट। एम कौन सा आएगा, 2 एम ऑफ टी डिवाइड बाई पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ये वाला सेक्शन पास हो जाएगा आउटपुट। और ये कौन सा एम है अपने पास, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, एम। कौन सा वाला एम है, ये डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, क्योंकि दो ही साइड बैंड आ रहे हैं, इसमें कैरियर वाला कुछ है नहीं। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ये वाला एम जनरेट। तो ये अपन यहाँ पीडीएफ में देखेंगे अपन। तो यहाँ के एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी पास हो क्या है। यहाँ के की वैल्यू क्या है, अब मुझे बताओ के की वैल्यू क्या है। के क्या है, कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, के एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी है। या आउटपुट में क्या है, 2/पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2/पाई। के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2/पाई कांस्टेंट। तो अपन ने एम जनरेट कर लिया सिंपली। Band pass filter only passes this term because this the filter having the center frequency fc and bandwidth is 2 FM। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि अपन कौन सी वाली टर्म पास होगी, कौन सी वाली टर्म आउटपुट में आएगी, ये अपन सिंपली इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। तो आज का जो पढ़ाया हुआ वो होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो वो मुझसे अभी आप डिस्कस कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो अभी मुझसे आप पूछ सकते हो।
सर पीछे के जो आपके मतलब नोट्स में से कुछ थोड़ा डाउट। हाँ बताओ बताओ बेटा बताओ। सर वहाँ पे जो मॉड्यूलेशन की जो मेन इक्वेशन है ना, हाँ और हार्मोनिक्स वाली। यानी वो एएम के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो हाँ मेन इक्वेशन है ना, हाँ उस उसके अंदर वो जो वहाँ फॉर्मूला लगाया था ना अपन ने, कोस ए और कोस बी का। हाँ। तो तो आपने कॉस लगाया था ए, कि जैसे कॉस को ए कॉस बी है ना। तो कॉस ए में जब अपन हम्म, ए प्लस एक तो टर्म आएगी ए प्लस बी की, ठीक है, और एक टर्म यस आएगी सर, ए माइनस बी की, है ना। यस सर, जैसे अपन लगाते हैं ना टू साइन ए साइन बी या टू कॉस ए कॉस बी, तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, कॉस ये ए तो प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना यस बेटा। सर, बट उसमें क्या आपने माइनस लगा रखा बीच में, दोनों टर्म के बीच में, कि हाँ तो आपने लिखा है कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो वो और जब मैंने ऐसा फॉर्म, यस उससे सर, क्या होगा कि अगर नेगेटिव टर्म भी है ना बेटा बीच में नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है सारा जो काम करता है ना, ए एम हुआ या एफ एम हुआ जो अपन आगे पढ़ेंगे, वो एक्चुअली किस पे फोकस करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे। वो बीच में जो प्लस या माइनस है ना उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बीच वाला जो प्लस माइनस है वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड से रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। पर बाकी जो कम्युनिकेशन है जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है या कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली फोकस कहां करेगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे। और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहां से रिलेटेड है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हेलो, यस सर। है ना। बुक में भी चेक किया था तो बुक में भी वहां पे प्लस लिखा था वो। तो तो मतलब ठीक है, क्या वहां प्लस कंसिडर कर लेना, करेंगे? वो प्लस कर लेना, उससे कोई डजेंट मैटर, है ना। प्लस कर लेना, ठीक है ना। उससे तेरा फॉर्मूला जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब यूं कहने का मतलब आपका, है ना। हम्म, फॉर्मूला, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पर मेन जो समझने वाली चीज है ना बेटा, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि मेन समझने वाली चीज क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है, एफ सी प्लस एफ एम। ए माइनस बी क्या है, एफ सी माइनस एफ एम। एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है ना। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, यहाँ फोकस रखना है अपने को, ये चीज समझेंगे, ठीक है। यस। चल मैं अटेंडेंस लेता हूँ तुम्हारी, है ना। अक्षता, चलो ठीक है, अटेंडेंस मुझे वैसे विजिबल है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ले लूंगा ना, तुम्हारी शीट में दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और कोई इश्यू, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो ठीक, ओके, थैंक यू।